और चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस तबाही की जिसने देश के हर कोने कोने में तस्वीर बदल कर रख दी है। यानी कि बारिश जो लगातार जिस तरीके से त्राहिमाम लोग कर रहे हैं और भूगोल बदलता जा रहा है, क्या मैदान क्या पहाड़, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। बिल्कुल, देखिए त्रासदी की जो तस्वीर सामने आ रही है वो डराती भी है, क्योंकि लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राहत नहीं मिलने वाली है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से आखिर क्या कहा गया है, और साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि इस वक्त देश के आधे हिस्से में क्या स्थिति बनी हुई है बाढ़ और बारिश की वजह से। बाढ़ बारिश से मचा त्राहिमाम। पहाड़ से जमीन तक कोहराम। हिमाचल में सड़क पर सैलाब। उत्तराखंड में प्रचंड दहाड़ जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया। मैदान पर चल प्रहार। लगातार हो रही बारिश से जमीन से लेकर पहाड़ों तक तबाही मची है, लेकिन कुदरत का सबसे बड़ा कहर पहाड़ों पर टूटा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अकेले हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों कुल्लू, रामपुर और मंडी में बादल फटने से सैलाब उमड़ पड़ा है। कुल्लू के मणिकर्ण में इमारत ढह गई तो रामनगर में पावर प्रोजेक्ट इसकी चपेट में आ गया। बारिश के कारण कई घर, पुल और सड़कें बह गईं। बादल फटने और बाढ़ से कई रास्ते पूरी तरह से कट चुके हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर करीब 45 लोग लापता हैं। कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के साथ साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे, निश्चित रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम सब घटनास्थल पर है, पुलिस विभाग घटनास्थल पर है। वहीं उत्तराखंड का भी हाल बुरा है। यहाँ की तस्वीरें भी कुछ कम भयावह नहीं हैं। टिहरी के बाद केदारनाथ में भी बादल फटने से तबाही है। कहीं पहाड़ दरकने से रास्ते बंद हो गए तो कहीं नदियों में उफान से सड़कें गायब हो गईं। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम में भीमबली में भी बादल फटा। बादल फटने से लगभग 30 मीटर पैदल मार्ग पूरी तरह से नष्ट हो गया। केदारनाथ मार्ग पर रामबाड़ा के पास मंदाकिनी के सैलाब में 2 पुल बह गए। चारधाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुंचाई जाए। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत की दहाड़ कुछ इस तरह सुनाई दे रही है मानो इस बार मानसून प्रतिशोध लेने पर आमादा है। देश भर के 16 राज्य इन दिनों कुदरत का प्रकोप झेल रहे हैं। 52 जिले बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 254 गांवों में बाढ़ और बारिश से तबाही मची है। 214 घर जल प्रहार की बलि चढ़ चुके हैं। 24 घंटों में ही बाढ़ बारिश की चपेट में आकर मरने वालों की तादाद 135 से ज्यादा है। देश के कई हिस्सों में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। लोगों का जीना मुहाल है। हालांकि प्रशासन से लेकर जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं, तो वहीं मौसम विभाग भी प्रशासन के साथ साथ लोगों को अलर्ट जारी कर चेतावनी दे रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहाड़ से लेकर मैदान तक क्या हालात बने हुए हैं, ये रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाई। लेकिन देखिए, आसमानी आफत का सबसे ज्यादा असर जो है वो केरल के वायनाड में अंजलि देखने को मिला है, क्योंकि भूस्खलन के बाद वहां पर आर्मी और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लेकिन वायनाड के लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए होंगे उनका बचना नामुमकिन है। बिल्कुल, लेकिन इस सब के बावजूद वहां की जो टीम है, रेस्क्यू टीमें लगातार इस बचाव अभियान में जुटी हुई हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद मलबे से किसी को जिंदा बचाया जा सके। लेकिन इधर मौसम विभाग की जो रिपोर्ट है वो और भी ज्यादा डरा रही है। इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर देश के कोने कोने में कैसा हाल है। केरल के वायनाड में कुदरती प्रहार के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां कुदरत की विनाश लीला ने वायनाड को झकझोर कर रख दिया। हालात अब भी बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। कई इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ आंसुओं का झरना है, मातम पसरा है। सन्नाटे में सिर्फ सिसकियां सुनाई पड़ रही हैं। मातम और अपनों को ढूंढते बदहवास चेहरों के बीच आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान दिन रात लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार मलबा हटा रही हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों के शव मिल रहे हैं। मरने वालों की तादाद 200 के पार हो चुकी है। इस आपदा में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 दिन में करीब 1500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 700 से ज्यादा लोग शरणार्थी कैंप में रखे गए हैं। 82 राहत शिविरों में करीब 8000 लोग शिफ्ट किए गए हैं। आज का सच यही है कि वायनाड में जहां जहां प्रकृति का कहर बरपा, वहां सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। लेकिन अपनों को तलाश रहे लोगों की आस अब भी जिंदा है। उम्मीद है कि देवदूत बनकर आए सेना के जवान मलबा चीरकर उनके अपनों को सुरक्षित निकाल लेंगे। केरल के वायनाड में तबाही की तस्वीरें जो सामने आई, उससे हर कोई परेशान है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है ये सोच रहा है कि कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोगों की जान चली गई। हरा भरा ये इलाका था, हरी भरी ये जगह थी, लेकिन अब आपको चारों तरफ तहस नहस चीजें, तबाही का आलम यही बस नजर आने वाला है। सामने आपको स्कूल की तस्वीर नजर आ रही है। 3-3:30 बजे का वक्त, जब एकदम से तेज बहाव पानी का, पेड़, बड़े बड़े पत्थर और उसके बाद ये सारे के सारे घर तबाह हो गए। एक तस्वीर अभिषेक से मैं कहूँगी जरा इधर दिखाइएगा। और इस वक्त देखिए यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मेरे ठीक सामने आपको जूम करके वो वाली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो कुछ कपड़े जो है वो टंगे हुए नजर आ रहे हैं। कपड़े टंगे हुए हैं। यहाँ पर एक घर था, लेकिन वो पूरा का पूरा घर ही तबाह हो गया। पूरा का पूरा घर पानी के तेज बहाव में बह गया। रह क्या गया है वहां पर? रह गई है तो बस एक बेसमेंट। इस बीच खतरा टला नहीं है, क्योंकि वायनाड में कुदरत का आक्रोश अब जारी है। लगातार हो रही बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां खड़ी कर रही हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने फिर से वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने फिर से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा भी जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।